सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के बाद जन्नत में खुशहाली के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। शैतान जन्नत और आलम बाला से निकाला जा चुका था, इसलिए शैतान के दिल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुश्मनी थी और इंतकाम की आतिश उसके दिल में भड़क रही थी। दोस्तों, शैतान को जब ये मालूम चला कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के तमाम मेवे खाने की इजाज़त मिल चुकी है, लेकिन शजरे ममनुआ यानी गंदम के दाने को खाने से मना कर दिया गया है, तब शैतान ज़मीन से आलम बाला यानी जन्नत की तरफ रवाना हुआ। जन्नत में शैतान का दाखिला मना था, लेकिन 3 इसमें आज़म याद थे, जिसका विरोध करने की वजह से शैतान को ये ताकत हासिल हो गई कि वो पहले आसमान से 7वें आसमान तक पहुंच सके। वो जन्नत के दरवाज़ों पर बने हुए 2 चबूतरों में से एक पर बैठ गया और 300 साल तक इंतज़ार करता रहा कि कोई जन्नत से बाहर आए और वो उसे अपने मतलब की बात कर सके। अचानक मोर जन्नत से बाहर आ गया। उसको देखते ही शैतान खुश हुआ और उससे कहने लगा कि ये खुशनुमा परिंदे, तुम कौन हो? मोर ने जवाब दिया, मैं मोर हूँ। उसके बाद मोर ने कहा, तुम अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो? शैतान ने कहा, मैं आलम करूबिया का एक फरिश्ता हूँ और हमेशा अल्लाह की याद में रहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जन्नत में मैं भी जाऊँ और वहाँ की नेमतों को अपनी आँखों से देखूँ। शैतान ने मोर से कहा, अगर तुम मुझे जन्नत के अंदर लेकर चलोगे तो मैं तुम्हें 3 ऐसे बातें बताऊँगा जिससे तुम्हें अब्दी ज़िंदगी हासिल हो जाएगी। तुम्हें कभी बुढ़ापा और बीमारी नहीं आएगी और तुम हमेशा जन्नत में ही रहोगे। लालच में आकर मोर ने कहा कि मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊं, लेकिन एक सांप मेरा दोस्त है, वो शायद तुम्हारी कोई मदद कर सके। ये कहकर मोर सांप के पास आ गया और उसने सारा माजरा सुनाया। सांप भी शैतान की बात से बहुत खुश हुआ और उसे अपने मुंह में छुपाकर जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया और शजरे ममनुआ यानी उस गंदम के पास पहुंचा दिया जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को खाने से मना किया गया था। वहीं दूसरी तरफ जन्नत के निगहबानों को तुरंत इस बात का पता चल गया कि शैतान जन्नत में दाखिल हो गया है। जब निगहबान शैतान को जन्नत से निकालने लगे तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि इसे अभी जन्नत में ही रहने दिया जाए। शायद ये भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था या अल्लाह की कोई हिकमत थी। जन्नत में रहने का हुक्म जब शैतान को मिल गया तो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के पास जाकर मोहब्बत और अकीकत का इजहार करने लगा और ये दोनों उस शैतान को पहचान नहीं सके क्योंकि उसने अपना हुलिया बदल लिया था। दोस्तों, वाक़या तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको कम लफ्ज़ों में बताया जाए तो बात यह है कि अल्लाह के हुक्म पर फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कोहे सरादीप यानी श्रीलंका के करीब और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जिद्दा की सरजमीन पर उतार दिया। शैतान को जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने पर निकाल दिया गया था। जन्नत में हर नेमत मौजूद थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुश थे मगर तन्हा रहते थे। उसके बाद अल्लाह ताला ने उनकी तन्हाई को ख़त्म करने के लिए उनकी फसलियों से हज़रत हव्वा को पैदा फरमाया। दोनों एक साथ रहने लगे। अल्लाह ताला ने उन्हें एक खास फल के करीब जाने से मना किया और फरमाया, अगर तुमने इसे खाया तो जालिमों में शुमार हो जाओगे। उसी जन्नत में मोर और सांप भी रहते थे। उनका जन्नत से बाहर भी आना जाना था। एक दिन शैतान ने उन्हें रोका और कहा कि मुझे भी जन्नत में लेकर चलो। उन्होंने कहा, अल्लाह ने हमें मना किया है। शैतान ने मोर और सांप को जज्बाती वास्ते देना शुरू कर दिया। फिर सांप ने शैतान से कहा कि तुम सांप बन जाओ और मोर तुम्हें निगल लेगा और जन्नत में लेकर जाके उगल देगा। आपको बता दूं,
کہ सांप जब जन्नत में था तो इसके मुंह से बहुत अच्छी खुशबू आती थी और इसके पैर भी होते थे और जैसे आज है पहले इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था। उसके पैर भी खूबसूरत थे, बस मोर ने जन्नत में शैतान को लेकर जाके उगल दिया। उसके बाद शैतान जन्नत में हज़रत आदम और हज़रत हवा से मिला, उन्हें उस फल के बारे में बहकाने लगा। हज़रत आदम ने कहा, हमें अल्लाह ने मना किया है। एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, तब शैतान हज़रत हवा के पास गया और उन्हें फिर से उस फल के बारे में बहकाने लगा। हज़रत हवा आखिर शैतान की बातों में आकर उस दरख्त के पास चली गई और उस फल को खा लिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उठे तो इज़रार करके उन्हें भी खिलाया। उसके बाद उनके जिस्म से जन्नत का लिबास गायब हो गया। उसके बाद उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई और अल्लाह से रो रो कर माफ़ी मांगने लगे। अल्लाह ने उन्हें जन्नत से निकाल दिया और लंबे वक्त तक उन्हें ज़मीन पर रखा। उसके बाद ही जिस पैर से मोर शैतान को जन्नत में लेकर गया था, उससे भी वो खूबसूरत पैर वापस ले लिए गए और बदसूरत पैर बना दिए गए। और जिस मुंह से सांप ने मशवरा दिया था, उससे उसकी मुंह की खुशबू छीन ली गई और उसके पैर छीन लिए गए और जन्नत से निकाल दिए गए।